राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। पहला प्रश्न, गंधार कला किस काल से प्रभावित थी? गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। दूसरा प्रश्न है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी राजुक था। तीसरा प्रश्न, पर्ण किस धातु का सिक्का था? पर्ण था चांदी का। चौथा प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए उरैयूर प्रसिद्ध था। पांचवा प्रश्न है, बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? बीना बजाते हुए सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। छठा प्रश्न, फाहियान कौन था? फाहियान चीनी तीर्थयात्री था। सातवां प्रश्न, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। आठवां प्रश्न, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी। नवां प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 10वां प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। 11 नंबर प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। 12 नंबर प्रश्न, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई? 4वीं ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बनाई गई थी उदयीन द्वारा। 13 नंबर प्रश्न, वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 14 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था। 15 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? किस शासक के शासन काल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। 16 नंबर प्रश्न, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासन काल का वर्णन है? हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन कादम्बरी में है। 18 नंबर प्रश्न, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। 19 नंबर, कामसूत्र की रचना किसने की? कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। 20 नंबर प्रश्न, कौटिल्य चाणक्य किसके मंत्री थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे।
पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। 22 नंबर प्रश्न, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या 16 मिलती है। 23 नंबर प्रश्न, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। 24 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है। 25 नंबर प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। 26 नंबर प्रश्न, मुद्राक्षस किसकी रचना थी? विशाख दत्त की रचना मुद्राक्षस थी। 27 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। 28 नंबर प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। 29 नंबर, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। 30 नंबर, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थी? तो सबसे शक्तिशाली मगध जनपद था। 31 नंबर प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है 13वां शिलालेख में। 32 नंबर, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? 78 ईस्वी है। 33 नंबर, हम्मा महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने किया था। 34 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। 35 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को भारतीय स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। 36 नंबर प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। 37 नंबर, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणा अध्यक्ष था। 38 नंबर, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी का लेखक कल्हन थे। 39 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। 40 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 41 नंबर, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से प्राक् मौर्य काल की जानकारी मिलती है। 42 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य। 43 नंबर, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है।
44 नंबर प्रश्न, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? गण गण संघ। 45 नंबर, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन बी। 46 नंबर प्रश्न, पंचचित्र पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? सोने के भी और चांदी के। ऑप्शन डी, बी और सी। चांदी और तांबे के, सोने के नहीं। चांदी और तांबे के, तो ऑप्शन डी, बी और सी। 47 नंबर, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ब्रिटेन में नहीं हुआ, जापान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, सोरिया में हुआ। 48 नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी। 49 नंबर, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। 50 नंबर प्रश्न, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा को जोड़ा नहीं, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ऑप्शन बी। 51 नंबर, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। 52 नंबर, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। 53 नंबर, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? हर्यक वंश के काल में। 54 नंबर प्रश्न, अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? रुद्रदामन ने कराई थी। 55 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, पुनपुन और सोन, तो उपयुक्त में से सभी नदी के संगम पर। 56 नंबर, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को। 57 नंबर, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? नेपोलियन। 58 नंबर, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? सातवाहन का है। 60 नंबर, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? अरण्य सागर में। 61 नंबर, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका में भेजे थे। 62 नंबर प्रश्न, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का साध्य प्रयास किया? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। 63 नंबर प्रश्न, मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? स्तंभ है। 64 नंबर, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? फाहियान भारत आया था।
65 नंबर, मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 66 नंबर, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। 68 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? अशोक ने की थी। 70 नंबर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। मेगस्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में विभाजित किया है। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? राष्ट्रकूट राजवंश ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में है। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी।